नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं यादों का सफ़र। जी हाँ दोस्तों, यादें जो हमारे साथ जुड़ी होती हैं, हर पल हम यादें बनाते रहते हैं। ये कुछ ऐसी यादें हैं जो हम आपके साथ जीना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे बीच में कुछ ऐसी शख्सियत होती हैं जो हमें जीने का मकसद सिखा देती हैं और उनसे जुड़ी यादों को हम अपने इस सफ़र में लेके आए हैं। तो आज हमारे साथ इस खूबसूरत से सफ़र में हैं प्रोफेसर आरपी सेठी कमाल साहब, जिन्होंने अपनी शेर व शायरी में एक यूँ कहें कि ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो आज हम आपसे शेयर करेंगे। उनकी जर्नी कैसी रही, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी को जिया, वो सारी बातों को आज हम अपने इस यादों के सफ़र में लेके आए हैं। तो हमारे इस एपिसोड में हम ये कहेंगे कि ये एपिसोड स्पेशली यंगस्टर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, क्या हमारे लिए वो स्किल्स इम्पॉर्टेंट है जो हम स्पोर्ट्स खेलते हैं या हम कुछ अपनी पढ़ाई में एकेडमिक्स में कुछ आगे बढ़ते हैं या यूँ कहे कंटेंट हम लिखते हैं, उसमें क्या क्या हमें खूबियाँ रखनी चाहिए। और तो और हमें अपने जब हम डिप्रेस होते हैं, वो जो फीलिंग आती है उस समय हमें कैसे वे आउट निकालना है, या फिर यूँ कहें कि हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या पेरेंट्स के साथ समय क्यों बिताना है, या यूँ कहें कि जब हम खाली होते हैं तो हम अपने आप को कैसे अपने आप को रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और कमाल की बात ये है कि इस सफ़र में हमारे साथ हमारी ही कामल कॉन्वेंट स्कूल की एक एनएसएस वॉलंटियर ऐश्वर्या छाबड़ा, जो उनकी ग्रैंड डॉटर हैं, जो हमारे साथ जुड़ेंगी इस सफ़र को और खूबसूरत बनाने के लिए। सो वी वेलकम यू सर। थैंक यू। वी वेलकम यू ऐश्वर्या। तो आज हम सबसे पहले ऐश्वर्या से ही कहेंगे कि वो इस प्रोग्राम को शुरू करें और यादों के सफ़र को और हसीन बनाएं। ओवर टू यू ऐश्वर्या। यादों के इस सफ़र की शुरुआत मैं प्रोफेसर आरपी सेठी कमाल साहब के ही मशहूर शेर से करना चाहूंगी। मैं एक चिराग मोहब्बत का लेकर क्या निकला, तमाम शहर की नफरत मेरी तलाश में है। क्या बात है, क्या बात है। प्रोफेसर आरपी सेठी कमाल साहब ने इंग्लिश और हिंदी में एमए किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट रहे। उसके पश्चात इन्होंने अपनी सेवाएं हरियाणा सरकार के राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा में बतौर प्रोफेसर अंग्रेजी साहित्य में लगभग 33 वर्ष तक दी। उसके बाद इन्होंने जनता महाविद्यालय इलाहाबाद में बतौर प्रिंसिपल कार्य किया। एज राइटर इनकी लगभग 15 किताबें छप चुकी हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काफी सराही गई हैं। इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मुशायरों में शिरकत की है। प्रोफेसर आरपी सेठी कमाल साहब को जूल ऑफ इंडिया अवार्ड, इंदिरा गांधी एक्सीलेंस अवार्ड और रस्किन बॉन्ड अवार्ड जैसे अनेक प्रेस्टिजियस अवार्ड से भी नवाजा गया है। क्या बात है सर। तो हम बहुत बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप हमारे साथ हैं। सर, हम आपसे एक पहला प्रश्न जो पूछना चाहेंगे कि जैसे हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है या पर्सनल लाइफ होती है, उस पे आपकी लाइफ में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट आया जिसने आपको इस शायरी की तरफ लेके चला? ऐसे मौके हाँ जी। सिर्फ तभी आते हैं जब इंसान की जिंदगी में मोहब्बत आती है। क्या बात है। और बड़ी सीधी सी बात है कि जैसे ही ये भाव मेरे मन में उपजा, हाँ जी, तो उस समय कोई शक्ल एक शक्ल नहीं होती, सिर्फ एक कल्पना होती है। तो जिसको मैं अपनी कल्पना में प्यार करता था, उसके लिए मैंने लिखना शुरू कर दिया। अच्छा। धीरे धीरे वो एक फन बनता चला गया, एक कला बनती चली गई और मुझे लिखने का शौक पड़ गया उस समय से, जब मैं एमए पार्ट 1 में था। ओके, तब से आपने लिखना शुरू करा। ओके, तो मतलब ये कहें कि प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने से पहले ही पर्सनली आपने थोड़ा थोड़ा उनके लिए लिखना शुरू करा। जी हाँ। क्या बात है। अब एज ए स्टूडेंट सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी इंस्पिरेशन कोई चाहने वाला था या कोई बड़े राइटर्स ने आपको इंस्पायर किया? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इंस्पिरेशन कभी एक नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल। जहाँ तक राइटर्स का सवाल है, मैंने जिंदगी भर उर्दू के राइटर्स गालिब, मीर, ज़ौक़, जितने भी हुए हैं, अब्दुल हमीद अदब हुए, मोमिन खां मोमिन हुए, हाँ जी। इन क्लासिकल पोएट्स के अलावा मैंने साहिर को, डॉक्टर इकबाल को
और मौजूदा हाल के जितने मोहतरम शायर हैं हाँ जी। सबको पढ़ा है, ये मैं बड़े हलीमी से कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, इंग्लिश पढ़ाता था और इंग्लिश पढ़ता था, इसलिए बड़ा नेचुरल है कि मैंने इंग्लिश में जितना भी साहित्य है सारी उम्र पढ़ा और पढ़ाया, जिसमें शेक्सपियर और कीट्स मेरे मोस्ट फेवरेट रहे। क्या बात। हाँ, पीबी शेले भी। क्या बात है। पीबी शेले भी। अमेरिकन पोइट्स में यूजीन ओनील, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था वो पेपर, और मेरी खुशकिस्मती कह लीजिए, या किसी ने मुझे सेटायर किया था कि तुझे आता जाता तो कम ही है, पढ़ता तो है नहीं, तो बस वो कहीं चोट लग गई। और मेरी खुशकिस्मती ये कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में सारी में टॉप किया था यूजीन ओनील। वाओ क्या बात है। तो जो भी हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे आपके लिए एक बहुत सा खूबसूरत सा पैगाम आया है सर की तरफ से कि कभी कोई आपके पास कुछ कटाक्ष आता है, कोई बात आती है, कोई चुभती है, तो वो चुभन थोड़ी देर की होती है, अगर आप उसको ले लें तो वो आपकी ज़िंदगी के सफ़र को और हसीन बना देती है। सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, हिंदी के बारे में कहना चाहूँगा। हाँ जी। मैंने अपनी शरीके हयात के कहने पर हिंदी में एमए की, मुझे बहुत कम आती थी। क्या बात है ये भी बहुत कम। दिल्ली में पढ़ा था। हाँ जी। हिंदी का कम वास्ता था और वो हिंदी में बहुत बड़ी विदुषी थी, ऑल इंडिया लेवल की राइटर थी हिंदी में। उन्होंने सिर्फ मुझसे ये कहा कि मुझे छोड़ने जाते हो अबोहर, एग्जाम अबोहर होते थे, सिरसा से जाते थे। अच्छा जी। आप भी बैठ जाना एग्जाम में। मैंने दाखला भरा, मैं भी बैठ गया। और फिर मेरी खुशकिस्मती के उनकी सोबत में मेरी हिंदी में भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई। ओके और उसमें मेरे सबसे प्रिय अगर कोई राइटर हुए तो रामधारी सिंह दिनकर जी हुए, जिनकी उर्वशी बिल्कुल मैंने कम से कम बता रहा हूँ कि 100 से ज्यादा बार पढ़ ली। क्या बात। पहले शब्द से लेकर आखिरी तक। और एक वक्त था जबकि मुझे उर्वशी इन्वर्टेड कॉमर्स में 70% याद थी। अच्छा, तो सर जैसे आपकी ये शायरी थी तो उसमें आपका क्या नजरिया या सोच रही, मतलब उसको लिखने में क्या आपने नजरिया को चुना कि वो मेरी शायरी में औरों से हटकर होगी? जी, सबसे पहले जो मेरे दिल में बात आई थी, मैंने अपनी पहली किताब में भी ये एक लाइन लिखी थी। हाँ जी। कि मैं बेमकसद शायरी को गुनाह समझता हूँ। बेमकसद शायरी को गुनाह समझता हूँ। अच्छा। तो इसीलिए शायरी में मैंने सबसे पहले दर्द को देखा। जब मोहब्बत होती है तो दर्द होना जरूरी है। बिल्कुल। और जब दर्द होना जरूरी होता है तो वो दर्द केवल अपना निजी नहीं होता। हाँ जी। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर। अमीर मीनाई का एक शेर है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर। हाँ जी। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। क्या बात है। बिल्कुल। तो उसीलिए मैंने औरों के दर्द पर बहुत लिखा, अपने पे बहुत कम, औरों के दर्द पर बहुत ज्यादा लिखा। और उसमें सबसे ज्यादा जब कहीं किसी औरत पर कोई जुल्म होता था, जब किसी अस्मत पे, किसी औरत की इज्जत पे कोई खराश पड़ती थी, हाँ जी, हाँ जी, तो मैं जरूर तिल मिलाया हूँ। और मैंने हमेशा लिखा है। और वो कब कैबिनेट मिनिस्टर थी, हाँ जी। तो हमारे सिरसा में आई। उस समय मैं हार्डली 30 इयर्स का होऊंगा। ओके। तब भी मैंने ये प्रोफेसर गणेशी लाल जी जो उड़ीसा के गवर्नर रहे, मेरे कोलीग थे 20 साल। हाँ जी। मैं उनको भाई साहब ही कहता था, अब भी कहता हूँ। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि कोई पढ़ के सुना इनके सामने। तो मैंने जो नज़म पढ़ी थी वो यही थी कि पूजता कौन है जिस्मों को शिवालों की तरह। बहुत खूब। जिस्म बिकते हैं जमाने में रसालों की तरह। ओए होए होए, क्या बात है। जिस्म रुस्वा है यहाँ चाहने वालों की तरह। पूजता कौन है जिस्मों को शिवालों। क्या बात है, बहुत खूब सर, बिल्कुल। तो ये मेरा पढ़ने का फायदा हुआ कि एक बार मेरी ट्रांसफर हुई तो उन्होंने मुझे दूर से देख के बुला लिया कि आप सेठी साहब हैं प्रोफेसर। मैंने कहा जी। मैंने आपकी ट्रांसफर कैंसिल कर दी, आप घर जाइए। आप वही है ना जिसने पढ़ी थी पूछता कौन है जिस्मों को शिवालों। क्या बात है ये देखिए। हाँ जी। तो मतलब औरत के लिए हमेशा लिखा है, हर किताब में लिखा है। 2 मसलों पे जरूर लिखा है
एक अपनी धर्मपत्नी के ऊपर कोई ना कोई नज़म, कोई ना कोई गजल हर बुक में है मेरी, और एक औरत के ऊपर। सर मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं आपकी, लिखी हुई हैं कि पंखों पर लटकती लाशों को कब तक अखबार दिखाएंगे, अब इसके आगे और कहाँ तक औरत को ले जाएंगे। जी। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि ये जो दर्द है, ये जो उसमें आप ये कहें कि एक एक जो इसके जो आप कहें कि एक एक शब्द में हम महसूस कर सकते हैं, जो ये कहाँ से आपके अंदर आया, वो मतलब वो गहराई जो एक औरत के प्रति वो क्या था, मतलब किस तरह से आप वो लेके आए? ये आप यूं कह लीजिए कि कोई गैबी ताकत है, परमात्मा की देन कह सकता हूँ कि मैं अखबार पढ़ रहा था, सुबह चंडीगढ़ में ही था। हाँ जी। तो नाश्ता करते करते जब अखबार पे नजर गई तो एक मजदूर की 3 बेटियों ने अपने गले में फंदा डालकर पंखों पे लटकी हुई तस्वीर आई थी। ओहो, अच्छा। तो मैं छोड़कर उस अपने नाश्ते को, तब मैंने ये लिखी थी, पूरी नज़म है और मेरी जान से बहुत नजदीक है। बिल्कुल। तो तब ये लिखा था कि पंखों पे लटकती लाशों को कब तक अखबार दिखाएंगे। अब इससे ज्यादा और कहाँ तक औरत को ले जाए। क्या बात है, बहुत खूब। तो जितने भी हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स हैं, तो हम यही कहेंगे कि देखिए किसी भी चीज़ को या यूं कहें कि सर से बातें करते हुए हमें ये महसूस हुआ है कि हमें कोई टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें बस उस महसूस करने की बात की ज़रूरत है कि जब आप उस चीज़ को महसूस करते हैं तो जो लफ्ज़ हैं या यूं कहें वो शब्द हैं वो अपने आप ही लिखते नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मजा फरमाया आपने। नंगल दुर्घटना हुई, उसमें बच्चे डूब रहे थे। हाँ जी। पटियाला के स्कूल के उसमें 18 बच्चे डूब गए थे। तो उन पर भी मैंने नज़म लिखी, पटियाला में जाके सुनाई, उस स्कूल में जाके सुनाई। नंगल दुर्घटना, बिल्कुल। डबवाली का अग्निकांड हुआ जो सारे हिंदुस्तान में इंटरनेशनली जिसको फेमस हो गया था। हाँ जी। मैं बाकायदा सुबह रात 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जो जले हुए झुलसे हुए शरीर आ रहे थे डबवाली से हमारे सिरसा हॉस्पिटल में, हाँ जी। वहाँ उनकी देखभाल करता रहा, सेवा करता रहा, तब मैंने उन पर लिखी। सर मुझे ये आपकी इन बातों से अपने स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा मैसेज यही देना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स देखो, हमारी लाइफ में भी, आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे फेजेस होते हैं, कहीं ना कहीं आपका यूँ कहें कि दिल टूट जाता है, कभी किसी बात पे कोई फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, मन मुटाव हो जाता है, या परिवार के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जब आप सोचते हैं मैं अकेला हूँ, हताश हूँ या टूटा हुआ नज़र आता है, तो उस समय जैसे सर ने अपने बात शेयर करी है, आप उसे एक्सप्रेस करना शुरू कर दीजिए, उसे अपने पेपर पे लिख दीजिए, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उसको लिख डालिए। तो एक तरीके से या यूँ कहे ये मंत्रा भी है कि आप स्ट्रेस फ्री लाइफ भी जी सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो बात आप लिखेंगे, हो सकता है कल की डेट में आप भी यहाँ बैठे हों और हम आपको ही रिकॉर्ड कर रहे हों। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने जो वो फेज़ होता है जो हम देखते हैं या हमारे आंखों के सामने आते हैं, उनको क्यों ना पेन डाउन करें। यस ऐश्वर्या, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे आपको हर किताब में एक नया अंदाज देखने को मिलता है, तो ये जो वर्सेटैलिटी है जो हर उम्र के लिए है, उसका कोई राज आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? जैसे कहीं पे दर्द है, कहीं पे प्रेम है, कहीं पे आपने बहुत ही मतलब देशभक्ति से रिलेटेड भी लिखा है, तो ये अलग अलग है ना। सो वो बताइए आप इस वर्सेटैलिटी के लिए। पता नहीं लिखना आता भी है कि नहीं क्या लेकिन वर्सेटैलिटी बहुत बड़ी चीज है जी। हाँ, मैंने हमेशा जो भी मेरे अंदर कभी कुछ घुटन सी महसूस हुई, उसको एक वे आउट जरूर दिया। हाँ जी, बहुत खूब। और वो इसीलिए दिया कि एक शायर का पहला फर्ज बनता है कि वो समाज के हर दायरे को देखे, समाज की हर दुख सुख में झांके, क्योंकि झांकने से ही पता लगता है कि उसका कद कितना बड़ा है समस्या का। हाँ जी। किसी बुलंदी देखनी है तो फिर उसमें झांक कर देखो। बहुत खूब। किसी के कद से उसके कद का अंदाजा नहीं लगता। क्या बात है। हाँ जी। तो इसीलिए मैं उन चीजों में झांक कर देखता था। और आप यकीन मानिए, अगर ये सच लगे तो इसे जरूर स्वीकार कीजिएगा कि जब बच्चे डूबे तो मैं उनके साथ डूबा। एग्जैक्टली, बहुत खूब। जब लोग जले तो मैं उनके साथ जला। जहां मणिपुर में वो औरतें बेचारी जिनकी परेड कराई गई,
मैं उनके साथ यूं चल रहा था जैसे मैं एक मुर्दा लाश उनके साथ चल रहा हूँ। बहुत तो ये मेरा स्वभाव है जी, एक पोएट होने के मुझे। बिल्कुल। तो हमारे जितने भी लिसनर्स और व्यूअर्स, स्पेशली मैं यंग जनरेशन को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जो भी देखते हैं उसको क्रिटिक्स ना बन के ना देखें, उसमें उसको महसूस करें, उसको ज़रूर लिखें। और मैं यही क्वेश्चन अब ऐश्वर्या से पूछना चाहती हूँ कि ऐश्वर्या, क्योंकि आपके ग्रैंडफादर आपके साथ थे, ग्रैंडमदर आपके साथ थी और आपने उनके साथ बचपन अपना बिताया है, तो क्या आपकी लाइफ में भी क्रिएटिव राइटिंग या राइटिंग स्किल का कुछ इम्पैक्ट पड़ा? बिल्कुल। जब मैं छोटी थी तो मैंने हमेशा नाना नानी को लिखते हुए देखा है और ये सब महसूस करते हुए देखा है। तो हाँ, मेरे अंदर एक था कि हाँ, थोड़ा बहुत मैं भी लिखूं, बट बहुत ऊंचा तो बिल्कुल भी नहीं मैंने कुछ लिखा। बट मैंने छोटी मोटी पोएम्स धीरे धीरे लिखनी शुरू करी और जिनको पढ़ के नाना ने मेरे को मेरा पोइटिक टाइटल भी दिया, जो मेरा ऐश्वर्या नूर कहते हैं। ऐश्वर्या नूर, क्या बात है। तो इसी वजह से इस सब ने मुझ पे इम्पैक्ट किया और मैंने धीरे धीरे कुछ थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया। तो मैं अपने बच्चों को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि जैसे ऐश्वर्या नूर को टाइटल मिला है उनके ग्रैंड पेरेंट्स से, तो आप भी बैठिए, कुछ पल निकालिए। अब ये अपने जो हम सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म्स और इनसे इंस्टा से हम बाहर निकलें और कुछ पल अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़रूर बिताएं, क्योंकि वो कोहिनूर हैं जिनके साथ रह के आप भी शाइन करेंगे। तो ऐश्वर्या, आपके जहन में कोई और क्वेश्चन सर के लिए आ रहा है? सर, अब आप हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को ये बताइए कि लिटरेरी नॉलेज का क्या रोल होता है बुक राइटिंग में, या वो कैसे सपोर्ट करती है या कैसे ज़रूरी है बुक राइटिंग के लिए? पढ़ी है, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, बहुत ज्यादा पढ़िए। हाँ जी। और मुख्तसर बोलिए, ओके। कम से कम बोलिए, ठीक है। तो आपके अंदर बैटरी चली जाएगी। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको आपकी जो तखय्युल है, आपकी कल्पना है, वो उड़ान कैसे भरेगी। हम गालिब को पढ़ते हैं, हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं, उसकी इमेजरी पढ़ते हैं, उसके सैटायर्स पढ़ते हैं, तब सोचते हैं कि हो, इस बात को इतनी खूबसूरती से ऐसे लिखा जा सकता है। बिल्कुल। तो मैक्सिमम पढ़ने से ही हमारी लिटरेरी जो अचीवमेंट्स होती हैं उनमें एक जान आती है। वैसे मैंने खुद लिखा है। हाँ जी। कि लिखना और किसी मकाम तक पहुंचना बहुत आसान नहीं होता। उन सब चीजों को दिल से जोड़ लीजिए। अच्छा। दिल से वाबस्ता हो, जुड़ी हुई हो। ये मैंने लिखा था कि दिल से वाबस्ता हो तो एक गजल लिखने में कुछ ज्यादा नहीं, एक उम्र निकल जाती है। क्या बात है। बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि हम अपने लिसनर्स और व्यूवर्स को यही कहना चाहेंगे कि बस जो लिखो उसे महसूस करके लिखिए। आजकल हम चैट जीपीटी खोल लेते हैं सर, और कुछ भी हमें लिखना हो तो वहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर उसका इम्पैक्ट भी वो कुछ क्षण का ही रह जाता है। आज जो हम सर को सुन रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे उनके एक एक लफ्ज़ जो हैं, अल्फाज जो है, हमारे दिल को छू रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दिल से महसूस किया है। तो हम अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको यही कहना चाहेंगे कि दिल से लिखिए, जो भी लिख रहे हैं उसको दिल से उतारिए। उसके साथ साथ आप अपनी हेल्प ले सकते हैं, मगर दिल से ही लिखिए। ऐश्वर्या, अब आप हमें अपनी कॉलेज और स्कूल की कुछ यादें बताएं जो एनएसएस या एनसीसी से जुड़ी हुई हैं। तो आप कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी हाँ, बहुत है। एनसीसी पहले बता देता हूँ बड़े ब्रीफ में। हाँ जी। कि एनसीसी में मैं सार्जेंट मेजर के उस पे था। अच्छा जी। अपने कॉलेज में। उस समय सिरसा डिस्ट्रिक्ट नहीं था, डिस्ट्रिक्ट था हिसार, सिरसा उसका एक पार्ट था। तो हमारे कॉम्पिटिशन्स हिसार में जाके होते थे सारे। मेरी खुशनसीबी ये देखिए कि मैं सारे हिसार रेंज में टॉप रैंक्ड शूटर रहा। अच्छा। राइफल शूटिंग में। और वो भी बड़ा खूबसूरत हादसा था कि हमारे जो वहाँ कर्नल साहब थे उन्होंने कहा भी इसमें असला पड़ा हुआ है, हमारे इसमें जो टेंट है, तो इसमें 4 लड़के ड्यूटीज देंगे, टाइम सेट कर लो। तो वो लड़के कुछ ज़्यादा चालाक थे, मैं कुछ थोड़ा सीधा था। उन्होंने पहले 9 से
11 कर लिया, दूसरे ने 11 से 1 कर लिया। हाँ जी। मुझे 1 से 3 का टाइम दिया जो वाकई नींद आने का होता है। ओके। मैंने कहा कोई नहीं। हाँ। अब मैं राइफल में अपनी पूरी मैगजीन भर के था, मैं मतलब विनम्रता से कहना चाहूंगा बहुत डिसिप्लिन था। हाँ तो मैं भर के बैठा हुआ। जी। अब दूर से उन्होंने कहा था कि भाई अगर कोई आता दिखाई दे तो वार्निंग जरूर दे देना, अच्छा। हाँ। नहीं तो शूट कर देना। अकल ऐसी थी, ओहो। छोटी उम्र की थी। मैंने कहा वी हॉल्ट, हु इज देयर, वो नहीं बोले। मुझे अब भी ये सारे शब्द याद हैं कि हॉल्ट। फिर मैं दूसरी बार कहा, मैंने कहा फाइनल वार्निंग, हॉल्ट, हु इज देयर। उसके बाद मैंने वो लगा के ओहो। जैसे ही किया उसने कहा इट इज मी, ओह, डोंट फायर। कर्नल साहब खुद थे। ओके। और वो आकर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया हाँ। कि अगर मैं बाय द वे ना बोलता तो मैं सर में शूट कर देता। हाँ। कहता तूने कमाल कर दी। तो उसके लिए मुझे उन्होंने स्पेशल एप्रिसिएशन का एक सर्टिफिकेट दिया था। इस प्रकार मैंने एनसीसी में सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी, सर्टिफिकेट सी। हाँ जी, हाँ जी। तो सी करने के बाद सीधा आपका इंटरव्यू होता था उस समय हमारे टाइम 2nd लेफ्टिनेंट के लिए। अच्छा जी। मैं जाके इंटरव्यू दे आया। अच्छा जी। हाँ जी। तो इंटरव्यू दे के घर आया तो मेरी मदर ने पूछा कि कहाँ गया था। मैंने कहा जी मैं बता के नहीं गया था, मैं इस तरह ना मुझे आर्मी में वो बना लेंगे, हाँ जी। 2nd लेफ्टिनेंट। हाँ। तो शी स्टार्टेड वीपिंग ओके। कि हमारा और कौन है, तू जाएगा तो तू मत जाइयो। तो मैंने वहीं अपना वो जो लेटर मिलना था फाड़ के फेंक। ओहो, बिल्कुल सही सर। अगर आप वहां चले जाते तो हम आज आपके साथ कैसे रूबरू होते और ये क्वेश्चंस पूछ रहे होते, और वो जो दर्द भरी बातें हैं जो अब निकल के आती, वो कैसे निकल के आती। और उसी समय हमारे सिरसा का एक और लड़का मेरे साथ सेलेक्ट हुआ था। हाँ जी। वो जनरल रिटायर हुआ जी। अच्छा। हाँ जी। और वही मैं होता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बिल्कुल स्टार्स के बहुत शौक थे। तो सर स्टार्स तो आपने अभी भी पहने हुए हैं, वो वैसे स्टार्स हैं जो आज हम सब लोगों के साथ आपके शेयर कर रहे हैं। शुक्रिया जी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे आपने टीचिंग भी प्रोफेशन में भी थे, तो आपका अपने स्टूडेंट्स के साथ उस समय कॉलेज के टाइम पे इसका एनएसएस पूछा था उसका। हाँ जी, वो भी बताइए। हाँ जी। ब्रीफ बताता हूँ। हाँ जी। एनएसएस में मैं इंचार्ज था। हाँ जी। हमें दिल्ली भेजा गया, तो वहाँ पर बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में ठहराया गया। फिर हमें मदर टेरेसा के इंस्टीट्यूट्स देखने के लिए भेजा जहाँ पर औरतें बैठी थी, कोई तो एक लेडी बैठी हुई थी। तो मैंने पूछा कि माता जी आप अकेली बैठी हैं, आपका कोई नहीं है? मैं भूल नहीं पा रहा इन चीज़ों को। उसने कहा नहीं है, 3 बेटे हैं। अच्छा। तीनों करोड़पति हैं। ओके। पर मेरे लिए उनके घर में जगह नहीं। बिल्कुल। तो मैं इतना द्रवित हुआ, मैंने वहां पर भी लिखा, और जो मैंने वहां पर एनएसएस में जो मैंने वहां पर पढ़ के सुना है, तो वहां से भी मुझे एक डिस्टिंग्विश्ड मतलब सर्टिफिकेट मिला। तो यूं कहें कि सर कि ये जो आपकी कला थी ये बचपन से, यूं कहें कि बहुत छोटी सी उम्र से ही पहले से ही थी, और कुछ गॉड का गिफ्ट इमोशनल था। हाँ, तो जहाँ इमोशंस होते हैं, भावुक ज्यादा। और इमोशन से नहीं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी और जो लिसनर्स और व्यूअर्स है बहुत इमोशनल है, लेकिन वो किसी और डायरेक्शन में ले जाते हैं। लेकिन सर ने अपने इमोशंस को पेन डाउन किया, और देखिए आज कितनी खूबसूरती से हम उन्हें पढ़ रहे हैं। सर तो जैसे मैं आपसे पूछ रही थी कि आपने अपने टीचिंग प्रोफेशन में, अपने कॉलेज में, आपका अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसा लिंक था? किस तरह के आप प्रोफेसर थे, या डिसिप्लिन उस समय किस तरह का हुआ करता था, जो आज आपको क्या लगता है? जब मैं रिटायर हुआ ये, हाँ जी, तो मैंने एक पत्र में, न्यूज़पेपर में, हाँ जी, इंटरव्यू मेरा लेने आए थे घर, तो मैंने एक ही शब्द कहा था कि मैं अपने स्टूडेंट्स का कर्जदार हूँ, और मैं उनका कर्ज जिंदगी भर नहीं उतार सकता। हाँ जी। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, तो मैं बहुत अमीर आदमी हूँ इस मामले में। हाँ। तो वो ये था जी कि मैं स्टूडेंट्स को ना जी एक दोस्त के तरीके से पढ़ाता था, एक फादर के तरीके से पढ़ाता था,
एक गुरु के तरीके मुझे सब लिख लिख के दिए थे। वो मुझे पर्चियां लिख के लाते, सर ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स है, घर पे जाके देख लेना, अदरवाइज वो उनको पता था मैं फेंक दूंगा। मैं घर जाके देखता था तो उसमें लिखा होता था, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च तुम्हें, हाँ, आप मेरे पिता समान हो, आप ये हो सर, आप हमारी प्रेरणा हो सर, आप मेरे हमारे दोस्त हो। बिल्कुल। यहाँ तक आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2 लड़कियों ने, लड़की कभी नहीं बोलती, हाँ जी, हाँ जी। मुझसे ये पूछा कि सर मेरा वहाँ ना लव अफेयर चल रहा है, तो क्या मैं ठीक हूँ? तो अच्छा। मैंने पोएम भी लिखी है, मेरी किताब में है। तो मैंने उसे लिख के मैंने उसे कहा कि बिल्कुल ठीक नहीं है, अच्छा। छोड़ दे, अच्छा। तू करोड़पति की लड़की है, वो बहुत गरीब है, ये 2 दिन में उतर जाएगा सारा बिल्कुल। नशा, उसके बाद वो तो पछताएगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा, तू अलग हो जाएगी। हाँ। शी लेफ्ट इट। और उसके बाद उसने मुझे ये लिख लिख के भेजे कि सर मेरी जिंदगी में आपका बहुत बड़ा रोल है। तो सर मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपने स्टूडेंट्स के साथ वो जो रिलेशन बनाया, वो प्रेम का इस तरह से बनाया कि वो सारे रिलेशन आप में दिखाई दिए बच्चों को। बहुत अच्छा। और वो बच्चे आपको इतना ट्रस्ट करते थे कि मुझे आपने बहुत- जो बोला हाँ। उन्हें एक बार में मान लिया, कि डिसिप्लिन भी था। जी हाँ, और वो बहुत प्यार करते थे। प्यार का इस मिसाल एक छोटी सी दे सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक लड़की मेरी एमए में स्टूडेंट थी, उसका एक अंकल था, बड़ा बिगड़ा हुआ, अमीर बहुत था, उनकी मिल्स थी। तो वो बेचारा कई बार हैंकड़ी में मुझे भी डराने की कोशिश करता, क्योंकि मैं लड़कियों को छेड़ने नहीं देता था। अच्छा। तो मैं क्लास पढ़ा रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि कोई समझाना था उसे, मैंने कहा चलो समझा देंगे। उसको समझाया किया और वो डर गया, बल्कि छोड़ के चला गया। चलो कोई बात नहीं। वो लड़की मेरे पास आई कि सर एक गांव से कोई बदमाश आता है और यहाँ के हमारे यूनियन लीडर के साथ फिरता रहता है। अच्छा। उसने जीना हराम कर रखा। तो मैंने कहा भाई तेरे तो घर वाले बड़े तगड़े बदमाश हैं, अपने पिता से कह, अपने चाचा से कह। कहने लगी नहीं सर, वो उन्होंने कहा हमारे बस का नहीं है। तो मैंने कहा फिर? कहती है सर मैं जानती हूँ कि आप, उन्होंने आपकी बहुत खिलाफत और बड़ी बदतमीजियां की हैं, पर मैं फिर भी आप विश्वास चाहिए। मैं कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा आप जब आए क्लास के आगे से निकले, एमए क्लास में थे, तो मुझे इशारा कर दियो कि यही है। अच्छा। तो मैं बाहर गया, नहीं जी एक सच्चाई है, उसका भला करने में क्या बुराई थी। तो मैं बाहर जाके मैंने उस लड़के से कहा कि लुक यार, वो तो भाग गया बेचारा जो वहाँ लीडर था। तो मैंने कहा देख आज के बाद ना इसके इर्द गिर्द 500 मीटर के इलाके में मत नजर आई। और वो नहीं आया। नहीं आए। हाँ। तो मैं, ऐसा है कि मैं ये नहीं कि मैं कोई हरक्यूलिस था, लेकिन मेरी आत्मा में बड़ी शक्ति थी। मुझे लगता था कि ये मेरा धर्म बनता है, एक प्रोफेसर होने के रूप उसमें भी मेरा धर्म बनता है। बिल्कुल। तो इसमें मुझे कतराना नहीं चाहिए, डरना। और इसके लिए मुझे वो उतना ही प्यार करते थे। तो ये मैसेज तो मेरे को लगता है सारी टीचर्स अगर हमें सुन रही हैं, या वो बच्चे जो टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेशन में आना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया जो सीक्रेट है अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक और लिटरेल नॉलेज के साथ साथ, वो है प्रेम। कि अगर हम प्रेम अपने बच्चों को दें और वो इतना प्रेम दे कि वो एक ट्रस्ट वाला एक बैरियर को भी तोड़ते हुए आपके पास ही सीधे आए कि हम आपसे शेयर करें, तो शायद जैसे सर ने कहा कि वो सब आपके पीछे पीछे सारे संबंध आप में ही ढूंढेंगे। सर, हाँ जी। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि कोई दिल लगी आपके दिल की लगी बन गई हो? बिल्कुल हुआ। अच्छा। बताइए सर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हमारा हॉकी का मैच था, पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं कैप्टन था। अच्छा जी। हॉकी उस यूनिवर्सिटी को हराने के लिए चले गए। मैच हो रहा था, यूं कह लीजिए कि मैं सेंटर हाफ खेलता था, मैं बैकबोन था टीम की, फीड करता था, आगे गोल करवाता। मेरा एक दोस्त था बड़ा अच्छा स्कोरर। तो वहां पर लड़कों ने लड़कियों को बुला लिया। अच्छा जी। 15-20 लड़कियां, वो पीपे होते हैं खड़काने वाले, अच्छा। वो लेके मुझे हुट करने के लिए आ गई। अब वो मेरा नाम ले लेके हुट कर रही थी, मतलब जैसे अरे छोड़ देना बॉल को, अरे इस प्रकार मुझे तंग करना चाहिए।
मेरे पे असर नहीं था, मैं बहुत खेला हुआ था जी। हॉकी में मैं ऑल इंडिया लेवल पे खेला हूँ, क्या बात है सर, क्या बात है। 2 ओलंपियंस के अगेंस्ट खेला हुआ। ओहो, क्या बात है सर। बैडमिंटन का यहाँ का कैप्टन रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का। ये तो आपका पैकेज। टेबल टेनिस का डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रहा हूँ। क्या बात है। तो हम तो अभी तक आपको यही सोच रहे थे कि आप शेरो शायरी से ही संबंधित हैं, लेकिन जी। हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि देखा वर्सेटैलिटी का ट्रू एग्जांपल, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड बी एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर गेम। आप कुछ भी कर सकते हैं, गेम्स भी खेलिए और कुछ लिखना भी सीखिए। ये सब लाइव एग्जांपल आपके सामने हैं। तो वो दिल लगी ऐसे हो गई कि जब मैं अपने शहर सरसा पहुंचा, हाँ जी, तो 2 लड़कियों ने जाते जाते मेरे पास से कमेंट पास किया। हाँ जी। कहते ये पंछी तो यहाँ का नहीं लगता। मुझे इन्वर्टेड कॉमा ये में याद है वो सेंटेंस, ये पंछी तो यहाँ का नहीं लगता। हाँ। मैंने मुड़कर देखा, मैंने कहा कौन हो आप लोग? कि नहीं, हमारे फादर यहाँ डिप्टी कलेक्टर है, ट्रांसफर होकर आए, हम यहीं रहते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि वो पीपा बजाने वाली लड़की बाद में मेरी वाइफ बनी। ओह, क्या बात है। तो दिल लगी बन गई। हाँ। और वो फिर आपकी इंस्पिरेशन भी बनी, हमें वो पता मेरी चला। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन। हाँ जी, जहाँ पर मैंने इतने राइटर्स के नाम लिए हैं, हाँ जी, लेकिन मैं ये कहना अपना पहला फर्ज समझता हूँ हाँ जी। कि वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। हम्म, उनको देख के मैंने लिटरेचर पढ़ना, लिखना, और ऊंचे म्यार पे वो हमेशा कहती थी आप देखना किसी वक्त आप कहाँ पर पहुंचेंगे। मैं उनसे कहता था मुझे कुछ जानता नहीं यार, आपको इतनी दुनिया जानती है। तो वो उसकी दुआएं थी, उनके एफर्ट्स थे, उनकी दुआएं थी, वो मेरी प्रेरणा ऐसी थी जिसने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया। एक जिंदगी से रिलेटेड ही बात मुझे अभी याद आ रही है सर। तो जो आपकी मैरिड लाइफ थी उससे रिलेटेड भी कुछ पूछना चाहूंगी, क्योंकि वो भी इसी शेरो शायरी की दुनिया में थे, आप भी थे। तो कभी मतलब कुछ मनमुटाव हुआ कि बहुत एक साथ साथ चलता रहा? ये सफर भी बताइए आप हमें। रोज होते थे मनमुटाव। हाँ जी, हाँ जी। कारण था। हाँ जी, मनमुटाव वैसे नहीं, जब मैं उर्दू में लिखता था तो वो हमेशा मुझे बहुत तारीफ करते। हाँ जी, वो हिंदी में लिखती मैं उनकी, लेकिन मेरे में एक कमी थी कि जब वो हिंदी में अपनी उनको छंद ज्ञान, मैं अगर बिना किसी अतिशयोक्ति से कहूँ हाँ जी, तो शायद हिंदुस्तान के गिने चुने लोगों में होगा किसी में क्या बात है। ऐसा छंद विज्ञान उनको ओहो। आता था, छंद ज्ञान, बिल्कुल ज्ञान। बिल्कुल। तो अब ये भी मुझे परमात्मा की कोई देन थी कि जब वो कोई अपनी दोहा लिख रही होती था मेरे मुंह से निकल जाता, सिर्फ इतना ही कहता था। अच्छा। अब यूं कहते ही वो बहुत नाराज हो जाती मेरे से कि क्या होता है, वो आता जाता कुछ है नहीं, ना हिंदी आती है, ना कोई छंद आते हैं, ना कुछ आता है। तो मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा वो वैसे ही निकल जाता है। बट शी न्यू इट इन द हार्ट ऑफ हर हार्ट कि कोई बात जरूर होगी, तो दोबारा अपने उस दोहे को पढ़ती। तो आप इंस्पिरेशन बनते थे उनके लिए और रीडू फिर करने तीसरी बार पढ़ती, तीसरी बार कहते ठीक थे आप, मेरी मात्रा गलत हो रही है। सो स्वीट। हाँ, खूबसूरत बात बताइए आपने कि मतलब अगर सेम फील्ड के हैं, प्रोफेशन के हैं, तो कुछ होगा तो वो, लेकिन एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन ही बहुत होगा। बड़ी, मैं कम इंस्पिरेशन था, वो बहुत बड़ी। सर हमने सुना है कि गोपी चंद नारंग सर जो थे उनकी भी कोई बुक थी जो बहुत मतलब मोटी बुक थी, और वो चाहते थे कि वो इंग्लिश की जो बुक है 700 पेजेस की, उसको शायद छोटी बुक में चाहते थे। कुछ ऐसा कुछ है हाँ, इंसिडेंट? ये जी शायद मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट्स में से एक। ओके। डॉक्टर गोपीचंद नारंग भारत और विदेश की कई यूनिवर्सिटीज के चांसलर थे। हाँ जी, बहुत बड़ी हस्ती थे, उनका क्या जवाब था जी। हाँ जी। तो उन्होंने अपनी एक 700 पेजेस की एक बुक थी जिसका टाइटल था गजल। गजल। हाँ, तो उसको ये यहाँ पर पूछा ट्रिब्यून वालों से या इंग्लिश डिपार्टमेंट से और से कि कोई इसको ब्रीफ करके लिख सकता है। अच्छा। सबने इनकार कर दिया। मेरा एक स्टूडेंट यहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था हिंदी का। अच्छा जी। उसने कहा जी मेरे सर हैं सिरसा में रहते हैं, वो कर सकते हैं। ओके। उन्होंने मेरे पास भेज दी किताब। अच्छा। अब किताब आई तो मैं तो नीचे नोट था सारा भी क्या करना है। ओके। तो मैंने फोन उठा के मैंने कहा मैं कह तो मैं नहीं कर सकता जी, इट इज टू डिफिकल्ट टास्क, आई कांट। ओके।
तो फिर वही मेरी मिसेज मेरे पास बैठी थी, कहते कर कैसे नहीं सकते, अच्छा और फिर वो आपने? यू कैन डू इट। हाँ तो मैंने फिर वो हाँ जी। 710 शब्दों में ओहो 700 पेजेस की किताब को क्या बात है, ओ माय गॉड बड़ा संक्षिप्त करके लिखा। क्या बात है। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से फोन किया, तो मैं यकीन नहीं कर सका। हाँ जी कहने लगे भाई उम्र में बहुत छोटे हो लेकिन तुमने बहुत अच्छा लिखा है, लिखा है। हाँ आई लव यू, आई अप्रिशिएट यू, और यू कैन फोन मी एट एनी टाइम यू लाइक। बिल्कुल। इतना ही बड़ी एक और बात थी, हाँ जी लोगों ने नाम सुना होगा कमला दास का। हाँ जी हाँ जी। तो कमला दास दुनिया की गिनी चुनी 2 बड़ी कन्फेशनल पोएट्स में से हुई है। पहला नाम मेरी बेटी को याद रहता है, मैं से कब कमला दास रहता है, क्या नाम था? सिल्विया प्लाथ। हमेशा ही मैं भूल जाता हूँ। अच्छा जी। तो मैं उनका फैन था। हाँ और लोग नफरत करते थे क्योंकि वो थोड़ा सा निकिडिटी थी उनके राइटिंग में। ओके। लेकिन मैं समझता था ये निकिडिटी नहीं है, ये तो उसकी मजबूरी है औरत की। उसके पति ने कहा था कि कुछ ऐसा लिख जिससे तू यू कैन अर्न मैक्सिमम। तो मैं वो चलो खैर, तो मैंने किसी तरह फोन वगैरह उनका प्राप्त किया, उनके बेटे ने उठाया। मैंने कहा जी मेरी मैडम से बात हो सकती है? कहती है जी वो हॉस्पिटलाइज्ड है, वो बात नहीं कर सकती। इतने में उन्होंने कहा होगा इशारे से कि बुलाओ। तो उन्होंने कहा हेलो, कमला दास स्पीकिंग। ओके। आप यकीन ही उस कीजिए कि मैं प्रिंसिपल था इलाहाबाद कॉलेज में, लड़कियों के कॉलेज। मेरे हाथ से रिसीवर छूट गया। ओए होए कि उन्होंने मुझे फोन किया, तो मैं बड़ी मुश्किल से कर सका कि जी कुछ पोएम्स आपको भेजना चाहता हूँ इंग्लिश में। बहुत खूब। अगर आपको ठीक ना लगे ना तो ये लिख के भेज दीजिएगा कि बकवास है, बेकार है। बिल्कुल। तो खैर कि भेज दीजिए, मैंने भेजी। और जब जवाब आया तो उसमें ये लिखा था कि मिस्टर सेठी, सम ऑफ द पोएम्स आर रियली इम्प्रेस्ड मी वेरी मच। ओके। तो ये मेरी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट। क्या बात है, बहुत सही। कितना प्यारा मैसेज सर ने दिया है। और इस मैसेज से मेरे को एक छोटी सी बात सर एक इंस्पिरेशन की तरह से बच्चों के लिए आ रही है कि कोई भी काम आपके लिए जब आता है तो उसको ना नहीं करना चाहिए। तो जैसे सर के पास आया नारंग सर का कि भाई वो 700 पेजेस की जो वो बुक है उसको शॉट डाउन करना है, उसकी छोटी एक रूपरेखा बनानी है, तो सर ने मना नहीं किया। और हम अपने यंग जनरेशन को यही मैसेज देते हैं कि कोई भी काम आए उसे ना करिए, उसे कोशिश करिए पहले 100% करने की। नहीं होता तो उसका फिर कुछ और सोचेंगे, मगर और एक्सेप्ट द चैलेंज। एक्सेप्ट द चैलेंज, बिल्कुल। दूसरी बात, एक्सेप्ट द चैलेंज अगर करेंगे तो उसमें अपने आप ही हो जाएगा। जैसे हिंदी में एक छोटा सा फ्रेज है, हाँ जी, आपो दीपो भव, आपो दीपो भव, बी दाई ओन लैम्प। यस, बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत सही, बहुत सही। तो ये किसी भी स्टूडेंट के लिए इससे बड़ी कोई इंस्पिरेशन नहीं। मेरे को लगता है सर आपने ऐश्वर्या की मन की बात पढ़ ली है, क्योंकि उसका आखिरी क्वेश्चन शायद यही था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इंटरनेट, सोशल मीडिया और चैट जीपीटी के ऊपर ये डिपेंडेंस जो है बच्चों की, इसकी वजह से बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है। तो आप ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया है, चैटिंग्स है, गूगल है, ये आपको रेडीमेड मटेरियल तो दे सकता है, लेकिन वो परमानेंट इम्प्रेशन नहीं क्रिएट करते। उसके लिए बच्चे को, स्टूडेंट को खुद एफर्ट्स करने चाहिए कि वो फील करे, पढ़े, लिखे, कागज़ पर उतारे। कागज़ पर उतारना इतना ज़रूरी होता है कि जब किसी एक बहुत बड़े राइटर ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से कहा कि सर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो बर्ट्रैंड रसल से कि सर मैं एक साइंटिस्ट हूँ, तो मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताएंगे कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँगा। कहता भी करो। दूसरे दिन गए कि नहीं, फाइंड आउट मोर थिंग्स। बिल्कुल।
वो 30 जब एक हफ्ता 10-15 दिन बीत गए तो उसको बड़ा डिप्रेशन शुरू हो गया कि सर एक ट्राई और करता हूँ अगर। तो जब उसने फिर वो ट्राई की तो उसने कहा देखो पहले दिन तुम्हें इसकी सिर्फ आंखें दिखी थी, फिर इसके विंग्स दिखे, फिर इसके अंदर क्या क्या इसकी मशीनरी है बॉडी की वो दिखी, और अब वो वक्त आ गया कि नाउ यू आर ए परफेक्ट। यस, बहुत बढ़िया। तो ये होता है कि गो डीप इनटू द मैटर्स, और वो ये है कि जितने गहरे जाएंगे मोती तभी चुन के ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही सर। मैं कुछ आप ही के कुछ अल्फाज है वो दोहराती हूँ और आप उसको आगे कंटिन्यू करिएगा। कि कहीं लिखा था आपने कि देख जीना भी एक सलीका है और हमने मरमर के इस फन को सीखा है। तो इसके आगे कुछ आप आगे और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, देख जीना भी एक सलीका है, हाँ जी, हमने मरमर के फन ये सीखा है। हाँ जी। और तस्करी प्यार की करो लोगों, जब जमाना ही तस्करी का। क्या बात है। आजकल लोग स्मगलिंग करते हैं लाखों करोड़ों की चीजों की, क्यों नहीं प्यार की स्मगलिंग करते? बिल्कुल, हर घर में, हर गोशे में, हर कोने में, हर इंसान में प्यार की लौ जगा दीजिए। तो देखिए जो काम हमारे सियासतदान सिर्फ कहते रहते हैं वो हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सिर्फ एक स्टूडेंट जरूर कर सकता है। हाँ जी, क्योंकि नया खून होता है, नया जोश होता है, नई जवानी होती है, नई उमंग होती है, नई उड़ान होती है। बिल्कुल। तो ऐसे छात्र जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो काम कर सकते हैं जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच सर। और सच्चे दिल से हमारे जितने भी लिसनर्स और व्यूअर्स हैं, हम उनके लिए यही कहेंगे कि देखिए जो कुछ भी सर ने कहा वो आपकी लाइफ को ज़रूर छुएगा, और जो भी आपने इस पूरे एपिसोड से सीखा है उसे प्लीज़ अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। और जो सबसे कमाल की बात है वो है प्रेम की बात। तो प्रेम की बात से ऐश्वर्या आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहती थी कि सर आप हमें कुछ अपने मनपसंद शेर सुनाकर हमें नवाजें। बिल्कुल, ये तो बनता है सर। तो जब तक सर ये ढूंढ रहे हैं तब तक मैं आपको यही कहूँगी कि जो कुछ भी आपने सुना है उसमें जो विशेष बात है वो है प्रेम की। तो प्यार से जो कुछ कर रहे हैं उसको महसूस कीजिए, प्यार बांटिए और प्यार से हर काम को कीजिए, फिर आप देखिए कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और सर ने जैसे बताया अपनी वर्सेटैलिटी का कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अगर आप राइटर हैं तो आपको उसी प्रोफेशन में जाना है। आप अपनी पढ़ाई भी करिए, थोड़ा टाइम निकालिए, अपनी इस क्रिएटिव राइटिंग पे भी ध्यान दीजिए, खेल भी खेलिए, सब चीज़ें कीजिए। तो क्योंकि यही जो उम्र है ये सारे उन हीरो को तराशने की है जो आपके पास है। यस सर, हमारा स्कूल भी हमें यही सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलराउंडर हो, सारी वैल्यूज। यस, और ऑलराउंडर पर्सनालिटी होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने जब एक बार कार्मेल में हाँ जी एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था, हाँ जी हाँ जी तो मैं उस समय भी उन बच्चों के साथ था हाँ जी जो नहीं रहे। हाँ जी, और तब मैंने छोटा सा लिखा था, बहुत खूब। और वो बच्चों को इसलिए समझ आएगा कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं और समझ सकते हैं कि द ह्यूज ट्री 2 centuries old, करेक्ट, as records hold, stood erect with a friendly gesture to protect the kids around. No owl shrieked. ये वो बातें थी जो शेक्सपियर में के उल्लू बोलने से इल ओमिन्स करेक्ट, जो होते हैं। हाँ जी हाँ जी, तो मैंने उन बच्चों के लिए कहा कि काश उस समय वो वहां जाने से पहले कोई उल्लू नहीं बोला। एग्जैक्टली। No owl shrieked, the yesternight, nor the jackals howled, nor the jackals howled, neither the lightning showed its teeth, nor the thunder barked. बिल्कुल, So the fine morning came with the dagger at her heart, with a welcome in her eyes to lure innocent kids. As usual, the schedule start. The students ran so fast to relish respective meals, but nobody knew what would be the end, what was in the store. वाओ, बहुत खूब सर,
बहुत खूब सर, और बिल्कुल जो भी हमारे लिसनर व्यूवर्स हैं जो जिन्होंने देखा था, महसूस किया था, वो बिल्कुल जुड़े होंगे सर के एक-एक शब्द के साथ। तो सर बहुत खूब आपने लिखा है, और जाते-जाते हम यही कहेंगे सर कि आपने अपना जो प्रेशियस टाइम हमारे लिए निकाला और बच्चों के साथ वो अपनी मोमेंट शेयर किए, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और फिर आगे फ्यूचर में भी हम आपके साथ जुड़ेंगे और बातें आपसे शेयर करेंगे। So thank you so much, listener viewers, for watching till the end. See you next time in our next podcast. Till then, Jai Hind.